मेरी जन्मभूमि है। मैं यही भगवानपुर विधानसभा में गांव पड़ता है डाटापट्टी, मेरा पैतृक गांव है। उसी में मेरे पिताजी जो हैं बड़े हुए। मैं आज भी वहां जाता हूं तो मेरा बड़ा मन लगता है उत्तराखंड में। और क्योंकि राजनीतिक रूप से भी हम यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, यहाँ की जनता ने हमें समर्थन किया, पहला चुनाव था हमारा। अब यहाँ जिला पंचायत के चुनाव होंगे और भविष्य में भी यहाँ अपने संगठन को हम लोग मजबूत कर रहे हैं कि जिससे जो धनतंत्र की राजनीति है उसमें चोट लगे और गरीब मेहनत काम करने वाले लोगों को मौका मिले। जिला पंचायत चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। आज कुछ स्टेट बॉडी में बदलाव, जैसे आजाद समाज पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो रहा है, तो कार्यकर्ताओं से भी विचार करके, सीनियर लीडरशिप से विचार करके नए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो घोषित किए जाएंगे। और उसकी वजह से भीम आर्मी के संगठन को मजबूत करने के लिए भीम आर्मी के राज्य अध्यक्ष माननीय जी हमारे साथ, उनके सहयोग से भीम आर्मी के संगठन का ढांचा हम लोग यहाँ तैयार करेंगे और अगले 3 महीने में मजबूती से दोनों संगठनों के जरिए आप जिला पंचायत चुनाव जब भी होगा, सरकार पीछे हटा रही, जब भी होगा उसको मजबूत से लड़ेंगे। जिस तरीके से अग्निपथ का आजकल चल रहा है, केंद्र सरकार युवाओं में आक्रोश है, उसको लेकर आप देखिए, अग्निपथ पे हमारा विरोध है। सरकार ने 2 साल नौजवानों के साथ छल किया है। जब चुनाव हुए, बहुत सारी व्यवस्था हुई, स्कूल भी खुले, कॉलेज भी खुले, सारी चीजें होने के बावजूद विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव हुए, लेकिन आर्मी में भर्ती को रोका गया। आज युवा जो हैं विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि वो अपने विरोध को संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक करें, लेकिन ये जो युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, सेना के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में हम लोग यहाँ जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे और जहाँ आंदोलन हो रहे हैं उनसे हम अपील करेंगे नौजवानों से कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन करें, सरकार संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। और सरकार से मैं मांग करूंगा कि जल्द से जल्द जो है इस अग्निपथ स्कीम को, जिसका युवा विरोध करे, उसको वापस ले या इसमें कुछ ऐसे बदलाव करें जिसपे युवा से प्रभावित हो सके, इससे सहमत हो सके। सर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मुनीलाल जी आपके पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे भीम आर्मी के, उन्होंने आपके खिलाफ आरोप लगाए थे, उसके बारे में हमने तो उनको सर का ताज बनाया था, लेकिन उनको अब भारतीय जनता पार्टी अच्छी लग रही है, तो मैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके लिए मंगल काम है। मेरा काम जो है वो मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा उसको आगे बढ़ाना है। कुछ लोग इससे सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत। जो लोग सहमत हैं उनके जरिए में इस आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। तो यहाँ सर के ताज थे और वहाँ चरणों की धूल है, आपको देख लीजिए। कहीं ना कहीं भीम आर्मी में छूट नजर आ रही है धीरे धीरे, क्या ये आपका सोचना है। भीम आर्मी बड़ा संगठन है, जितनी उत्तराखंड की आबादी से ज्यादा भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। और जब इतना बड़ा परिवार होता है तो छोटी मोटी चीजें, यानी कि अगर घर में बर्तन होते हैं तो भड़कते हैं। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है। मैं यही भगवानपुर विधानसभा में गांव पड़ता है डाटापट्टी, मेरा पैतृक गांव है। उसी में मेरे पिताजी जो हैं बड़े हुए। मैं आज भी वहां जाता हूं तो मेरा बड़ा मन लगता है उत्तराखंड में। और क्योंकि राजनीतिक रूप से भी हम यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, यहाँ की जनता ने हमें समर्थन किया, पहला चुनाव था हमारा। अब यहाँ जिला पंचायत के चुनाव होंगे और भविष्य में भी यहाँ अपने संगठन को हम लोग मजबूत कर रहे हैं कि जिससे जो धनतंत्र की राजनीति है उसमें चोट लगे और गरीब मेहनत काम करने वाले लोगों को मौका मिले। जिला पंचायत चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। आज कुछ स्टेट बॉडी में बदलाव, जैसे आजाद समाज पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो रहा है, तो कार्यकर्ताओं से भी विचार करके, सीनियर लीडरशिप से विचार करके नए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो घोषित किए जाएंगे। और उसकी वजह से भीम आर्मी के संगठन को मजबूत करने के लिए भीम आर्मी के राज्य अध्यक्ष माननीय जी हमारे साथ, उनके सहयोग से भीम आर्मी के संगठन का ढांचा हम लोग यहाँ तैयार करेंगे और अगले 3 महीने में मजबूती से दोनों संगठनों के जरिए आप जिला पंचायत चुनाव जब भी होगा, सरकार पीछे हटा रही, जब भी होगा उसको मजबूत से लड़ेंगे। जिस तरीके से अग्निपथ का आजकल चल रहा है, केंद्र सरकार युवाओं में आक्रोश है, उसको लेकर आप देखिए, अग्निपथ पे हमारा विरोध है। सरकार ने 2 साल नौजवानों के साथ छल किया है। जब चुनाव हुए, बहुत सारी व्यवस्था हुई, स्कूल भी खुले, कॉलेज भी खुले, सारी चीजें होने के बावजूद विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव हुए, लेकिन आर्मी में भर्ती को रोका गया। आज युवा जो हैं विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि वो अपने विरोध को संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक करें, लेकिन ये जो युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, सेना के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में हम लोग यहाँ जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे और जहाँ आंदोलन हो रहे हैं उनसे हम अपील करेंगे नौजवानों से कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन करें, सरकार संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।
और सरकार से मैं मांग करूंगा कि जल्द से जल्द जो है इस अग्निपथ स्कीम को जिसका युवा विरोध करे उसको वापस ले या इसमें कुछ ऐसे बदलाव करे जिसपे युवा से प्रभावित हो सके, इससे सहमत हो सके। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मुनीलाल जी आपके पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भीम आर्मी के, उन्होंने आपके खिलाफ आरोप लगाए थे इस उसके बारे में बताइए। हमने तो उनको सरकार ताज बनाया था, लेकिन उनको अब भारतीय जनता पार्टी अच्छी लग रही है, तो मैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके लिए मंगल काम है। मेरा काम जो है वो मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना है। कुछ लोग इससे सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत। जो लोग सहमत हैं उनके जरिए में इस आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। तो यहाँ सर के ताज थे और वहाँ चरणों की धूल है, आपको देख लीजिए। कहीं ना कहीं बीमारी में छूट नजर आ रही है धीरे धीरे, क्या ये आपका सोचना है कि हिमालय बड़ा संगठन है, जितनी उत्तराखंड की आबादी से ज्यादा भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, और जब इतना बड़ा परिवार होता है तो छोटी मोटी चीजें, यानी कि अगर घर में बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है। मैं यही भगवानपुर विधानसभा में गांव पड़ता है डाटा पट्टी, मेरा पैतृक गांव है। उसी में मेरे पिताजी जो हैं बड़े हुए, मैं आज भी वहाँ जाता हूँ तो मेरा बड़ा मन लगता है उत्तराखंड में। और क्योंकि राजनीतिक रूप से भी हम यहाँ विधानसभा में चुनाव लड़े हैं, यहाँ की जनता ने हमें समर्थन किया, पहला चुनाव था हमारा। अब यहाँ जिला पंचायत के चुनाव होंगे और भविष्य में भी यहाँ अपने संगठन को हम लोग मजबूत कर रहे हैं कि जिससे जो धनतंत्र की राजनीति है उसमें चोट लगे और गरीब मेहनत काम करने वाले लोगों को मौका मिले। तो जिला पंचायत चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। आज कुछ स्टेट बॉडी में बदलाव, जैसे आजाद समाज पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो रहा है, तो कार्यकर्ताओं से भी विचार करके, सीनियर लीडरशिप से विचार करके नए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो घोषित किए जाएंगे। और उसकी वजह से भीम आर्मी के संगठन को मजबूत करने के लिए भीम आर्मी के राज्य अध्यक्ष माननीय जी हमारे साथ, उनके सहयोग से भीम आर्मी के संगठन का ढांचा हम लोग यहाँ तैयार करेंगे और अगले 3 महीने में मजबूती से दोनों संगठनों के जरिए, जहाँ जिला पंचायत चुनाव जब भी होगा सरकार पीछे हटा रही, जब भी होगा उसको मजबूत से लड़ेंगे। जिस तरीके से अग्निपथ का आजकल चल रहा है, केंद्र सरकार युवाओं में आक्रोश है, उसको लेकर आप देखिए, अग्निपथ पे हमारा विरोध है। सरकार ने 2 साल नौजवानों के साथ छल किया है। जब चुनाव हुए, बहुत सारी व्यवस्था हुई, स्कूल भी खुले, कॉलेज भी खुले, सारी चीजें होने के बावजूद विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव हुए, लेकिन आर्मी में भर्ती को रोका गया। आज युवा जो है विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वो अपने विरोध को संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक करें, लेकिन ये जो युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, सेना के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में हम लोग यहाँ जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे और जहाँ आंदोलन हो रहे हैं उनसे हम अपील करेंगे नौजवानों से कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन करें, सरकार संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। और सरकार से मैं मांग करूंगा कि जल्द से जल्द जो है इस अग्निपथ स्कीम को जिसका युवा विरोध करे उसको वापस ले या इसमें कुछ ऐसे बदलाव करे जिसपे युवा से प्रभावित हो सके, इससे सहमत हो सके। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मुनीलाल जी आपके पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भीम आर्मी के, उन्होंने आपके खिलाफ आरोप लगाए थे इस उसके बारे में बताइए। हमने तो उनको सरकार ताज बनाया था, लेकिन उनको अब भारतीय जनता पार्टी अच्छी लग रही है, तो मैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके लिए मंगल काम है। मेरा काम जो है वो मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना है। कुछ लोग इससे सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत। जो लोग सहमत हैं उनके जरिए में इस आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। तो यहाँ सर के ताज थे और वहाँ चरणों की धूल है, आपको देख लीजिए। कहीं ना कहीं बीमारी में छूट नजर आ रही है धीरे धीरे, क्या ये आपका सोचना है कि हिमालय बड़ा संगठन है, जितनी उत्तराखंड की आबादी से ज्यादा भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, और जब इतना बड़ा परिवार होता है तो छोटी मोटी चीजें, यानी कि अगर घर में बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है। मैं यही भगवानपुर विधानसभा में गांव पड़ता है डाटा पट्टी, मेरा पैतृक गांव है। उसी में मेरे पिताजी जो हैं बड़े हुए, मैं आज भी वहाँ जाता हूँ तो मेरा बड़ा मन लगता है उत्तराखंड में। और क्योंकि राजनीतिक रूप से भी हम यहाँ विधानसभा में चुनाव लड़े हैं, यहाँ की जनता ने हमें समर्थन किया, पहला चुनाव था हमारा। अब यहाँ जिला पंचायत के चुनाव होंगे और भविष्य में भी यहाँ अपने संगठन को हम लोग मजबूत कर रहे हैं कि जिससे जो धनतंत्र की राजनीति है उसमें चोट लगे और गरीब मेहनत काम करने वाले लोगों को मौका मिले। जिला पंचायत चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। आज कुछ स्टेट बॉडी में बदलाव, जैसे आजाद समाज पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो रहा है, तो कार्यकर्ताओं से भी विचार करके, सीनियर लीडरशिप से विचार करके नए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो घोषित किए जाएंगे। और उसकी वजह से भीम आर्मी के संगठन को मजबूत करने के लिए भीम आर्मी के राज्य अध्यक्ष माननीय जी हमारे साथ, उनके सहयोग से भीम आर्मी के संगठन का ढांचा
हम लोग यहाँ तैयार करेंगे और अगले 3 महीने में मजबूती से दोनों संगठन के जरिए जहाँ जिला पंचायत चुनाव जब भी होगा सरकार पीछे हटा रही, जब भी होगा उसको मजबूत से लड़ेंगे। जिस तरीके से अग्निपथ का आजकल चल रहा है, केंद्र सरकार युवाओं में आक्रोश है, उसको लेकर आप देखें। देखिए, अग्निपथ पे हमारा विरोध है। सरकार ने 2 साल नौजवानों के साथ छल किया है। जब चुनाव हुए, बहुत सारी व्यवस्था हुई, स्कूल भी खुले, कॉलेज भी खुले, सारी चीजें होने के बावजूद विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव हुए, लेकिन आर्मी में भर्ती को रोका गया। आज युवा जो हैं विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि वो अपने विरोध को संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक करें, लेकिन ये जो युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, सेना के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में हम लोग यहाँ जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे और जहाँ आंदोलन हो रहे हैं उनसे हम अपील करेंगे नौजवानों से कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन करें, सरकार संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। और सरकार से मैं मांग करूंगा कि जल्द से जल्द जो है इस अग्निपथ स्कीम को, जिसका युवा विरोध करे, उसको वापस ले या इसमें कुछ ऐसे बदलाव करें जिसपे युवा से प्रभावित हो सके, इससे सहमत हो सके। सर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मुनीलाल जी आपके पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भीम आर्मी के, उन्होंने आपके खिलाफ आरोप लगाए थे, उसके बारे में बताइए। हमने तो उनको सर का ताज बनाया था, लेकिन उनको अब भारतीय जनता पार्टी अच्छी लग रही है, तो मैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके लिए मंगल काम है। मेरा काम जो है वो मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा उसको आगे बढ़ाना है। कुछ लोग इससे सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत। जो लोग सहमत हैं उनके जरिए में इस आंदोलन को मजबूत करना चाहता हूँ। तो यहाँ सर के ताज थे और वहाँ चरणों की धूल है, आपको देख लीजिए। कहीं ना कहीं बीमारियों में छूट नजर आ रही है धीरे धीरे, क्या ये आपका सोचना है। भीम आर्मी बड़ा संगठन है, जितनी उत्तराखंड की आबादी से ज्यादा भीम आर्मी के कार्यकर्ता है। और जब इतना बड़ा परिवार होता है तो छोटी मोटी चीजें, यानी कि अगर घर में बर्तन होते हैं तो भड़कते हैं। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है। मैं यही भगवानपुर विधानसभा में गांव पड़ता है डाटापट्टी, तो मेरा पैतृक गांव है। उसी में मेरे पिताजी जो हैं बड़े हुए। मैं आज भी वहाँ जाता हूँ तो मेरा बड़ा मन लगता है उत्तराखंड में। और क्योंकि राजनीतिक रूप से भी हम यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, यहाँ की जनता ने हमें समर्थन किया, पहला चुनाव था हमारा। अब यहाँ जिला पंचायत के चुनाव होंगे और भविष्य में भी यहाँ अपने संगठन को हम लोग मजबूत कर रहे हैं कि जिससे जो धनतंत्र की राजनीति है उसमें चोट लगे और गरीब मेहनत काम करने वाले लोगों को मौका मिले। तो जिला पंचायत चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। आज कुछ स्टेट बॉडी में बदलाव, जैसे आजाद समाज पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो रहा है, तो कार्यकर्ताओं से भी विचार करके, सीनियर लीडरशिप से विचार करके नए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो घोषित किए जाएंगे। और उस तरह से भीम आर्मी के संगठन को मजबूत करने के लिए भीम आर्मी के राज्य अध्यक्ष माननीय जी हमारे साथ, उनके सहयोग से भीम आर्मी के संगठन का ढांचा हम लोग यहाँ तैयार करेंगे और अगले 3 महीने में मजबूती से दोनों संगठन के जरिए जहाँ जिला पंचायत चुनाव जब भी होगा सरकार पीछे हटा रही, जब भी होगा उसको मजबूत से लड़ेंगे। जिस तरीके से अग्निपथ का आजकल चल रहा है, केंद्र सरकार युवाओं में आक्रोश है, उसको लेकर आप देखें। देखिए, अग्निपथ पे हमारा विरोध है। सरकार ने 2 साल नौजवानों के साथ छल किया है। जब चुनाव हुए, बहुत सारी व्यवस्था हुई, स्कूल भी खुले, कॉलेज भी खुले, सारी चीजें होने के बावजूद विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव हुए, लेकिन आर्मी में भर्ती को रोका गया। आज युवा जो हैं विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि वो अपने विरोध को संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक करें, लेकिन ये जो युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, सेना के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में हम लोग यहाँ जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे और जहाँ आंदोलन हो रहे हैं उनसे हम अपील करेंगे नौजवानों से कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन करें, सरकार संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। और सरकार से मैं मांग करूंगा कि जल्द से जल्द जो है इस अग्निपथ स्कीम को, जिसका युवा विरोध करे, उसको वापस ले या इसमें कुछ ऐसे बदलाव करें जिसपे युवा से प्रभावित हो सके, इससे सहमत हो सके। सर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मुनीलाल जी आपके पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भीम आर्मी के, उन्होंने आपके खिलाफ आरोप लगाए थे, उसके बारे में बताइए। हमने तो उनको सर का ताज बनाया था, लेकिन उनको अब भारतीय जनता पार्टी अच्छी लग रही है, तो मैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके लिए मंगल काम है। मेरा काम जो है वो मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा उसको आगे बढ़ाना है। कुछ लोग इससे सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत। जो लोग सहमत हैं उनके जरिए में इस आंदोलन को मजबूत करना चाहता हूँ। तो यहाँ सर के ताज थे और वहाँ चरणों की धूल है, आपको देख लीजिए। कहीं ना कहीं बीमारियों में छूट नजर आ रही है धीरे धीरे, क्या ये आपका सोचना है। भीम आर्मी बड़ा संगठन है, जितनी उत्तराखंड की आबादी से ज्यादा भीम आर्मी के कार्यकर्ता है। और जब इतना बड़ा परिवार होता है तो छोटी मोटी चीजें, यानी कि अगर घर में बर्तन होते हैं तो भड़कते हैं। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है।
मैं यही भगवानपुर विधानसभा में गांव पड़ता है डाटापट्टी, तो मेरा पैतृक गांव है। उसी में मेरे पिताजी जो हैं बड़े हुए। मैं आज भी वहाँ जाता हूँ तो मेरा बड़ा मन लगता है उत्तराखंड में। और क्योंकि राजनीतिक रूप से भी हम यहाँ विधानसभा में चुनाव लड़े हैं, यहाँ की जनता ने हमें समर्थन किया, पहला चुनाव था हमारा। अब यहाँ जिला पंचायत के चुनाव होंगे और भविष्य में भी यहाँ अपने संगठन को हम लोग मजबूत कर रहे हैं कि जिससे जो धनतंत्र की राजनीति है उसमें चोट लगे और गरीब मेहनत काम करने वाले लोगों को मौका मिले। तो जिला पंचायत चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। आज कुछ स्टेट बॉडी में बदलाव, जैसे आजाद समाज पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो रहा है, तो कार्यकर्ताओं से भी विचार करके, सीनियर लीडरशिप से विचार करके नए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो घोषित किए जाएंगे। और उसकी वजह से भीम आर्मी के संगठन को मजबूत करने के लिए भीम आर्मी के राज्य अध्यक्ष माननीय कृष्ण जी हमारे साथ, उनके सहयोग से भीम आर्मी के संगठन का ढांचा हम लोग यहाँ तैयार करेंगे और अगले 3 महीने में मजबूती से दोनों संगठन के जरिए जहाँ जिला पंचायत चुनाव जब भी होगा सरकार पीछे हटा रही, जब भी होगा उसको मजबूत से लड़ेंगे। जिस तरीके से अग्निपथ का आजकल चल रहा है, केंद्र सरकार युवाओं में आक्रोश है, उसको लेकर आप देखें। देखिए, अग्निपथ पे हमारा विरोध है। सरकार ने 2 साल नौजवानों के साथ छल किया है। जब चुनाव हुए, बहुत सारी व्यवस्था हुई, स्कूल भी खुले, कॉलेज भी खुले, सारी चीजें होने के बावजूद विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव हुए, लेकिन आर्मी में भर्ती को रोका गया। आज युवा जो हैं विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि वो अपने विरोध को संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक करें, लेकिन ये जो युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, सेना के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके विरोध में हम लोग यहाँ जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे और जहाँ आंदोलन हो रहे हैं उनसे हम अपील करेंगे नौजवानों से कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन करें, सरकार संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। और सरकार से मैं मांग करूंगा कि जल्द से जल्द जो है इस अग्निपथ स्कीम को, जिसका युवा विरोध करे, उसको वापस ले या इसमें कुछ ऐसे बदलाव करें जिसके युवा से प्रभावित हो सके, इससे सहमत हो सके। सर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मुनीलाल जी आपके पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भीम आर्मी के, उन्होंने आपके खिलाफ आरोप लगाए थे, उसके बारे में बताइए। हमने तो उनको सर का ताज बनाया था, लेकिन उनको अब भारतीय जनता पार्टी अच्छी लग रही है, तो मैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके लिए मंगल काम है। मेरा काम जो है वो मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा उसको आगे बढ़ाना है। कुछ लोग इससे सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत। जो लोग सहमत हैं उनके जरिए में इस आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। तो यहाँ सर के ताज थे और वहाँ चरणों की धूल है, आपको देख लीजिए। कहीं ना कहीं भीम आर्मी में छूट नजर आ रही है धीरे धीरे, क्या ये आपका सोचना है। भीम आर्मी बड़ा संगठन है, जितनी उत्तराखंड की आबादी से ज्यादा भीम आर्मी के कार्यकर्ता है। और जब इतना बड़ा परिवार होता है तो छोटी मोटी चीजें, यानी कि अगर घर में बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं।